वेलकम गाइस। क्रिप्टो करेंसी से अगर आप भी हैं कंफ्यूज तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम क्रिप्टो करेंसी का एक पूरी अच्छी तरीके से ओवरव्यू लेने वाले हैं कि क्रिप्टो करेंसी होती क्या है, कितने प्रकार की होती है, काम कैसे कैसे करती है, इसका फ्यूचर क्या है इत्यादि जैसी सभी बातों पर इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो हम ये सोच के चलेंगे कि आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में कुछ भी नहीं पता है और बिल्कुल बेसिक से लेकर आपको एडवांस तक लेके जाएंगे बिना आपको कंफ्यूज किए। सो लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग ऑफ योर टाइम। जैसे कि हम आपको बताते कि आज जो बजट पेश हुआ है उसके माध्यम से कि क्रिप्टो करेंसी का जिक्र आया है बजट में, और जो लोग हैं वह इस असमंजस की स्थिति में कि आखिर ये क्रिप्टो करेंसी होती क्या है, क्या चीज़ है क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन। आपने कई बार इस नाम को सुना होगा। सो लेट अस स्टार्ट इस करेंसी को थोड़ा जगह खुलकर जानते हैं। सो आपको बताएं कि आसान शब्दों में कहें तो क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल कैश प्रणाली है जो कंप्यूटर एल्गोरिदम पर बनी है। यह सिर्फ डिजिट के रूप में ऑनलाइन है, तो इस पर किसी भी देश या सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता। तो इससे आप समझ चुकेंगे, यानी एक डिसेंट्रलाइज्ड एक डिजिटली कैश करेंसी है जो कि ऑनलाइन रूप में रहती है, जो कि एक ना कि कोई करेंसी मीन्स उसका कोई फिजिकली अस्तित्व नहीं है, वह एक ऑनलाइन माध्यम के रूप में कंप्यूटर एल्गोरिदम पर बेस्ड होती है। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी को लेकर जैसे कि हम जानते हैं कि आजकल खूब चर्चा हो गई है, आज बजट में भी इसका जिक्र किया गया। बिटकॉइन के बारे में बताया तो बिटकॉइन जो कि आप इस इमेज में देख होंगे स्लाइड में कि बिटकॉइन क्या है। बिटकॉइन भी एक क्रिप्टो करेंसी है, इट इज टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसी। सो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको विस्तार में बताएंगे, हर एक पहलू से रूबरू करवाएंगे, साथ ही बताएंगे कि इसका भारत में क्या चलन है या नहीं, इसका भविष्य में इस्तेमाल कैसे होगा। ABCD पूरी हमारे जो एक्सपर्ट ने हमने जो रिसर्च किया है उसके माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट। क्रिप्टो करेंसी आपको बता दें कि क्रिप्टो करेंसी दो शब्दों से बना है। जैसे कि हम आपको बता दें क्रिप्टो यानी छुपा हुआ। क्रिप्टो का मतलब होता है छुपा हुआ, और वहीं आपका करेंसी जो कि पैसे के लिए इस्तेमाल होता है। तो छुपा हुआ करेंसी मीन्स एक ऐसी हाइड करेंसी जो कि रुपए पैसों के लिए इस्तेमाल होता है, यानी छुपा हुआ पैसा। क्रिप्टो करेंसी के एक शुद्ध हिंदी बात में समझे तो छुपा हुआ पैसा या गुप्त पैसा या डिजिटल रुपया। कैपिटल वाया ग्लोबल रिसर्च लिमिटेड के जो इंटरनेशनल एंड कमोडिटीज रिसर्च के लीड ऑफ क्रिप्टो करेंसी पर गहरी पकड़ रखने वाले जो हमारे सहयोगी हैं, उन्होंने बताया है कि आमतौर पर क्रिप्टो करेंसी एक तरह का डिजिटल पैसा है जिसे आप छू तो नहीं सकते लेकिन रख सकते हैं, यानी यह एक मुद्रा का डिजिटल रूप है। यहाँ एक टर्म आया डिजिटल, यानी ये एक मुद्रा का डिजिटल रूप है जो कि हम छू नहीं सकते, परंतु ये एक ऑनलाइन तरीके से हमारे पास रहता है। यह किसी सिक्के या नोट की तरह ठोस रूप में फिजिकली रूप में आपकी जेब में नहीं होता, यह पूरी तरह से ऑनलाइन होता है। आपको बता दें कि अगर हम आसान शब्द में समझे तो हर देश की अपनी मुद्रा है, हर देश की अपनी अपनी करेंसी है। जैसे इंडिया की रुपया है, आप यूएस की ले लीजिए, यूएस की डॉलर है। ओके, जैसे कि उन्हें क्या कहते हैं करेंसी। सऊदी अरब के पास अपनी रियाल है, इंग्लैंड के पास यूरो है। हर देश की मीन्स अपनी अपनी करेंसी, यानी एक ऐसी मनी सिस्टम जो कि किसी देश द्वारा मान्य यहाँ एक शब्द रखना कि लीगल है, जो कि हर देश के पास लीगल है और वहाँ के लोग इसके इस्तेमाल से जरूरी चीज़ें खरीद सकते हैं, यानी जिसकी कोई वैल्यू हो करेंसी कहलाती है। तो करेंसी का मतलब ये समझा। तो यह क्रिप्टो करेंसी यानी डिजिटल करेंसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो निकल कर सामने आता है कि क्रिप्टो करेंसी के आखिर का शुरुआत कैसे हुई, किसने बनाया और इसके पीछे क्या मोटिव था। इसके बारे में हमने एनालिसिस किया तो पता चला कि क्रिप्टो करेंसी साल 2009 में सतोशी नाकामोटो ने शुरू किया था। ठीक है, यानी कब किया था, साल 2009 में। इसके पीछे क्या रीजन रहा होगा आपको बता दें कि, लेकिन ऐसा नहीं है, इससे पहले भी कभी निवेशकों ने डिजिटल मुद्रा पर काम किया था। यूएस ने 96 में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड बनाया था, ऐसा गोल्ड जिसे रखा नहीं जा सकता लेकिन इससे दूसरी चीजें खरीदी जा सकती थी। हालांकि 2008 में इसे बैन कर दिया था। वैसे ही 2000 साल की नीदरलैंड ने पेट्रोल भरने के लिए कैश को स्मार्ट कार्ड से जोड़ा था, यानी इससे पहले भी डिजिटल करेंसी का यूज हुआ था, परंतु 2009 में सतोशी नाकामोटो ने क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत की। आपको बताया कि बिटकॉइन सबसे महंगी वर्चुअल करेंसी है। बिटकॉइन का आपने नाम काफी सुना होगा कि बिटकॉइन, तो ये भी एक ऐसी प्रणाली है डिजिटल कैश की जो कि कंप्यूटर एल्गोरिदम पर बनी है, यानी ये डिजिट के रूप में ऑनलाइन रहती है। इस पर किसी भी देश या सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। शुरुआत में इसे इलीगल करार दिया गया था, लेकिन बाद में बिटकॉइन की पॉपुलैरिटी बढ़ने के चलते कई देशों में इसे लीगल कर दिया गया और कुछ देशों ने तो अपनी खुद की करेंसी ला गए हैं। बिटकॉइन दुनिया की सबसे महंगी और वर्चुअल करेंसी है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे। वैसे तो इनका कोई एक अस्तित्व नहीं होता फिजिकली रूप में। ठीक है, तो सभी लोगों के मन में एक सवाल होगा कि आखिर ये क्रिप्टो करेंसी है क्या। ये तो पता चलेगा कि डिजिटल करेंसी है जो कि फिजिकल रूप में अवेलेबल नहीं है। तो ये क्वेश्चन सबके मन में अराइज होगा कि आखिर ये वर्क कैसे कहते हैं, हाउ डज इट वर्क, मीन्स क्रिप्टो करेंसी कैसे काम करती है। तो आपको बताएं कि पिछले कुछ सालों से क्रिप्टो करेंसी मुद्राओं की लोकप्रियता इतनी बढ़ी है, इससे ब्लॉकचेन नाम याद रखिएगा, किससे,
तो आपको बता दें कि बिटकॉइन ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर के जरिए इस्तेमाल किया जाता है। आपने इसका भी नाम सुना होगा कि ब्लॉकचेन। तो जो ब्लॉकचेन एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए बिटकॉइन को माइन किया जाता है। ये एक डिजिटल मुद्रा इनक्रिप्टेड यानी कोडेड होती है। इसे एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम के जरिए मैनेज किया जाता है। इसमें जो प्रत्येक ट्रांजेक्शन होता है वह डिजिटल सिग्नेचर द्वारा वेरिफिकेट और क्रिप्टोग्राफी की मदद से इसका रिकॉर्ड रखा जाता है। आपको बता दें कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जिसके हेल्प से हम क्रिप्टो करेंसी को एक सुरक्षित स्थान पर रखकर क्रिप्टोग्राफी की मदद से इसका रिकॉर्ड रखा जाता है। आपको बता दें कि इसके जरिए खरीदी को क्या कहते हैं, क्रिप्टो करेंसी माइनिंग। एक और टाइम आपने देखा कि क्रिप्टो करेंसी माइनिंग, तो माइनिंग क्या होती है, सीधा डेटा को स्टोर रखने का जो प्रोसेस होता है उसे माइनिंग कहा जाता है, क्योंकि हर जानकारी का डिजिटल रूप से डेटाबेस तैयार करना पड़ता है। जिनके द्वारा ये माइनिंग की जाती है उनको क्या कहते हैं, माइनर्स। यानी माइनर्स किन्हें कहते हैं, जिनके द्वारा ये क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग की जाती है। आसान शब्दों में समझे तो क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित एक वर्चुअल करेंसी है जो क्रिप्टोग्राफी द्वारा सुरक्षित है। यानी यह सारा काम बहुत पावरफुल कंप्यूटर्स के जरिए होता है और इसके कोड को कॉपी करना लगभग इम्पॉसिबल है। यानी ये काफ़ी सिक्योर करेंसी है जिस पर किसी भी हैकर्स के द्वारा आसानी से इसे हैक नहीं किया जा सकता। ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इसको माइन किया जाता है, जो कि इसलिए इसकी जो पॉपुलैरिटी है वह काफ़ी ज़्यादा है। तो अब क्वेश्चन आया कि इसका जो ट्रांजेक्शन होता है वह किस प्रकार होता है, हाउ इज दी ट्रांजेक्शन। तो आपको बताया कि जब भी क्रिप्टो करेंसी में ट्रांजेक्शन होता है, तो इसकी जानकारी ब्लॉकचेन में दर्ज की जाती है। ब्लॉकचेन जिस प्रकार आप अपनी, अगर हम स्क्रीन पर दिखाएं तो इस प्रकार ये पावरफुल कंप्यूटर्स के जरिए काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके यहाँ पे इनके डेटा को सुरक्षित रखा जाता है। तो क्वेश्चन जो हमने अराइज किया कि हाउ इज द ट्रांजेक्शन। तो क्रिप्टो करेंसी में जब भी कोई ट्रांजेक्शन होता है तो इसकी इन्फॉर्मेशन ब्लॉकचेन में दर्ज की जाती है, यानी उसको एक ब्लॉक में रखा जाता है और इस ब्लॉक की सिक्योरिटी और इंक्रिप्शन का काम माइनर्स का होता है, जो कि हमने आपको बताया कि माइनर्स क्या होता है, जो कि डेटा की माइनिंग करते हैं। तो इनकी सिक्योरिटी और इंक्रिप्शन का काम माइनर्स का होता है और इसके लिए वे एक क्रिप्टोग्राफिक पहेली को हल कर ब्लॉक के लिए एक हैश कोड ढूंढते हैं। ठीक है, पहेली को, यानी जो भी क्रिप्टोग्राफिक इन्फॉर्मेशन होती है उसको सॉल्यूट करने के लिए ब्लॉक के लिए एक उचित हैश कोड को जोड़ता है। तो हैश खोजने के बाद क्या होता है, जब कोई माइनर एक वेरीफाइड हैश को सर्च करके ब्लॉक सिक्योर कर देता है तो उसे ब्लॉकचेन से जोड़ दिया जाता है और नेटवर्क में दूसरे कंप्यूटर्स के जरिए उसे वेरीफाई करके इसे आम सहमति कहा जाता है, कंसेंसस कहा जाता है। ठीक है, हैश कोड यानी सबसे पहले जो माइनस होता है एक पुख्ता हैश कोड ढूंढता है, उसको ढूंढकर उसे जो ब्लॉक है उसको सिक्योर करके उसे ब्लॉकचेन से जोड़ दिया जाता है और नेटवर्क में जो अनदर कंप्यूटर्स होते हैं उनके जरिए इन्हें वेरीफाई किया जाता है। आम सहमति मिलने के बाद क्या होता है, तो अगर आपको पता है कि अगर कंसेंसस हो गया, समझिए ब्लॉक के सिक्योर होने की पुष्टि हो गई और वह सही पा जाता है, तो उसके सिक्योर करने वाले माइनर्स को क्रिप्टो कॉइन दे दिया जाता है और यह एक रिवार्ड होता है जो कि सबूत के तौर पर माना जाता है। कितने टाइप्स की होती है ये भी एक क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टाइप्स। तो आपको बताया कि आपके चाहे ईटीएच ले लीजिए, इसके बाद में हम आपको बताएंगे क्या क्या होता है कि ईटीएच ले लीजिए, चाहे आप बिटकॉइन ले लीजिए, इसकी टाइप है, क्रिप्टो करेंसी की टाइप है कि बिटकॉइन या जिसे आप बीटीसी भी बोलते हैं, चाहे आप लिटकॉइन बोल लीजिए या एलटीसी, डॉग कॉइन कह दीजिए, डीओजीई कॉइन जो कि स्पेस एक्स के द्वारा, और रिपल एक्सपी एक्सआरपी कह लीजिए। तो यानी ये सब क्या होती है, ये आपकी टाइप्स होती है क्रिप्टो करेंसी के। ये बिटकॉइन या लाइट कॉइन, ऐसे इथेरियम जी जेड कैश बिटकॉइन, ये इत्यादि क्या है, क्रिप्टो करेंसी के टाइप्स है। अगर हम आपको और क्वेश्चन पे ले सके कि क्रिप्टो करेंसी कैसे खरीदे और बेचे, यानी ये सवाल तो सबके मन में उठ रहा होगा कि आखिर हम क्रिप्टो करेंसी कैसे काम करते हैं, क्या होता है, ये सब जान लिया, तो कैसे खरीदे। इस सवाल का जवाब भी अब काफ़ी इजी हो चुका है, क्योंकि अब ढेरों क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है जो कि ऐसे में देश में बिटकॉइन और डॉकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी को खरीदना काफ़ी आसान हो चुका है। पॉपुलर की बात करें तो पॉपुलर प्लेटफॉर्म में अगर हम आपको कुछ नाम बताएं जिनके जरिए आप क्रिप्टो करेंसी को खरीद सकते हैं और बेच भी सकते हैं, तो उनमें सबसे पहले नाम आएगा आपका WAZZR वज़ीर एक्स। इसके अलावा हम बात करें तो जैप पे, ये सब एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जहाँ पर आप क्रिप्टो करेंसी को खरीद सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कॉइन स्विच, ये भी आपने काफ़ी नाम सुना होगा, कॉइन स्विच कुबेर। ठीक है, कॉइन स्विच कुबेर। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस बिट बाइनेंस, कॉइनबेस इत्यादि जैसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से बिटकॉइन, डॉगकॉइन, इथेरियम, एक्सपीआर, आप बहुत सारी करेंसी है उनको खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। तो इस प्रकार आप करेंसी को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। तो अब क्वेश्चन आया कि कैसे खरीदे जाए। सबसे खास है कि ये 24 घंटे खुले रहते हैं। क्रिप्टो करेंसी को खरीदने और बेचने की जो प्रोसेस है वह भी काफ़ी आसान हो चुका है। आपको केवल इन प्लेटफॉर्म्स पर अपना साइन अप करके इस पर अपना केवाईसी प्रोसेस पूरा करके वॉलेट में मनी ट्रांसफर करना होगा। इसके बाद आप अपना क्रिप्टो करेंसी को खरीद सकते हैं। तो क्वेश्चन सबसे एक ये भी आगाज होता है कि व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ क्रिप्टो करेंसी, यानी क्रिप्टो का भविष्य क्या है, आने वाले सालों में कितना ये एक टेक्नोलॉजी, कितनी करेंसी
इफेक्टेबल होगी। तो आपको पता है कि बिटकॉइन के बारे में 2 बातें सबसे अहम है कि ये एक डिजिटल यानी इंटरनेट के ज़रिए होने वाली एक मुद्रा है और दूसरा इसे पारंपरिक मुद्रा के विकल्प के तौर पर देखा जाता है। क्रिप्टो करेंसी को इस समय भरोसे के संकट का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि सरकार इसे शक की निगाह से देखती है और इसे एक पारंपरिक करेंसी के लिए खतरा मानती है। सरकार का ये भी लगता है कि क्रिप्टो करेंसी एक वर्चुअल दुनिया का हिस्सा है जो कि सरकारी नियंत्रण से मुक्त होने की कोशिश कर रही है और वास्तविक दुनिया के पैरेलल चलने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि जो क्रिप्टो करेंसी है उससे यही डर है कि ये एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है जिस पर गवर्नमेंट का कोई भी हक नहीं होगा। इससे जो इलीगल एक्टिविटीज़ है, इलीगल एक्टिविटीज़ को बढ़ावा मिलेगा क्योंकि इसमें सिक्योर करेंसी का यूज होगा ट्रांजैक्शन के लिए। जो टेररिस्ट है चाहे नॉन गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन वह इसका यूज़ करके गलत कामों में भी यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट है वह इसे एक शक की निगाहों से देखती है। आपको अगर मन में एक और क्वेश्चन उठ रहा होगा कि क्या वाकई में क्रिप्टो करेंसी से हम कार गाड़ी जैसी चीज़ें भी खरीद सकते हैं, तो आपको बताएं कि भारतीय रुपये की तरह जिसका अपना मूल्य, क्रिप्टो भी एक ऐसी ही करेंसी है जो कि जिससे हम कुछ भी सामान भी खरीद सकते हैं। इसलिए क्रिप्टो करेंसी आने वाले भविष्य में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित होने वाली है। जिस प्रकार बजट में बात किया उसके जो बजट के अंदर मायने हैं वह भी हम अपने चैनल के माध्यम से वीडियो बनाकर आपको बताएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना। काफ़ी मेहनत से काफ़ी डीपली एनालिसिस करने के बाद यह वीडियो बनाई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सभी कैंडिडेट्स को हमारी तरफ से